ओम शांति। आपका प्रश्न है, फरिश्ता किसे कहते हैं? फरिश्ता हम आज तक सुनते थे जो उड़ता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है 1 सेकंड के अंदर, देरी ही नहीं लगती, हल्का होता है। फिर फरिश्ते किसी को दिखाई देते हैं, परंतु बाबा ने आके कहा, बच्चे वो कहानियां हैं, तुमने सत्य में बनना है। वो अवस्था जहां केवल और केवल एक मुझसे रिश्ता हो, मेरे कारण सबसे रिश्ता हो। तो वो किसका रिश्ता होगा? परमात्मा के साथ। इस देह का रिश्ता तो परमात्मा के साथ हो नहीं सकता। देह के तो विनाशी माता पिता घर पे हैं, तो परमात्मा है हम आत्मा का पिता। जब हम आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ है, फिर जब परमात्मा के साथ रिश्ता है तो रिश्ता चलेगा कैसे? रिश्ता होता कब है? जब हम उसका कहना माने। एक छोटा बच्चा भी मां से कहता है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, तुम मेरे से रिश्ता नहीं रखते, उसका कहना मानते हो, मेरा कहना नहीं मानते हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तो परमात्मा का कहना मानना ही परमात्मा से रिश्ता रखना है। यदि हम परमात्मा का कहना नहीं मान रहे हैं तो परमात्मा से हमारा कोई रिश्ता नहीं। परमात्मा का कहना मान रहे हैं तो हम सबके साथ एक समान व्यवहार करने वाले ऑटोमेटिक बन जाएंगे, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे और मेरे भाई हैं। जब ये रिश्ता स्मृति में है तो हम परमात्मा का कहना मान रहे हैं, तो हम फरिश्ता हैं। और यदि हम व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं तो हम फरिश्ता नहीं है। सारे संसार की आत्माओं के साथ एक ही रिश्ता बनाना कि हम एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तब फरिश्ता है। जैसे ही हमने समझा कि ये मेरा संबंधी है, मेरा मित्र है, मेरा पड़ोसी है, कोई भी सांसारिक संबंध हमारे बीच में आया तो हमने परमात्मा से रिश्ता तोड़ दिया। अब हम फरिश्ता नहीं है।
क्योंकि हमने रिश्ते बना लिए, देह के रिश्ते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा अलौकिक परिवार है, ये मेरा संसारिक परिवार है, ये संसारिक दुनिया है, ये मेरा ऑफिसर है, ये मेरा सर्वेंट है, ये मेरा पियन है, ये मेरा ड्राइवर है। जब इतने सारे मेरे मेरे हैं तो बाबा तो है ही नहीं मेरा। एक भी हमने किसी और को मेरा किया तो बाबा कहता ये मेरा नहीं है। तो फरिश्ता नहीं। फरिश्ता बनना है तो सब बातों में केवल एक बाप का ही कहना मानना है, कहीं भी दूसरे का कहना नहीं मानना है। जब ऐसा बनेंगे तब फरिश्ता बनेंगे। बनना मुश्किल नहीं है, परंतु सहज भी नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। परंतु ये समझ में आ जाए कि फरिश्ता बनने से बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो मेहनत मेहनत नहीं लगेगी। पहले ये समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है कि जब हम फरिश्ता बनते हैं तो हम सबके प्रति व्यवहार कुशल हो जाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे बाबा की भाषा में कहें, कर्मों की गति के अनुसार कहें तो हम अकर्म का खाता बनाएंगे। जिनके साथ हम अकर्म का खाता बनाएंगे वो हमें सतयुग में मिलेंगे। और देश समझकर जिनके साथ हमने खाता बनाया वो विकर्म का खाता बनेगा और वो हमें मिलेंगे द्वापर कलयुग में। अब हम कैसा खाता बनाना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रोसेस, इस अवस्था को प्राप्त करने की विधि है कि बार बार अपने आप को अटेंशन दो कि मुझे केवल और केवल परमात्मा की श्रीमत पर चलना है और उनकी श्रीमत है मुरली। मुरली को रेगुलर बार बार पढ़ना, मनन चिंतन करना, उसी के अनुसार अपने आप को चलाना। यह है बाबा की अंगुली। बाबा की श्रीमत है बाबा की अंगुली। तो अंगुली पकड़ कर चल रहे हैं तो फरिश्ता सहज बन जाएंगे। अंगुली छोड़ी तो फिर जंगल में बोझे के बंधन में, परिवार के बंधन में, संसार के बंधन में फंस जाएंगे। और अब आता है कि बाबा की श्रीमत क्या है। संक्षिप्त में उसे हम देख ले। ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। इन चार शब्दों को याद रखना है, इसी के अनुसार चलना है।
मेरे किसी संकल्प से, बोल से, कर्म से मेरे सहित किसी को भी दुख ना हो, और ही सबको, मेरे सहित सबको सुख मिले। ये अटेंशन सारा दिन रहे तो फरिश्ता बन जाए। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।